अरे मिस्टी, कहाँ जा रहे हैं हम? अब आंखें खोलूं? अब खोल। हम एनजीओ में क्या कर रहे हैं? अबीर, आई एम वेरी सॉरी, मैं तुम्हें एक बेबी नहीं दे सकती। मिस्टी, वो बेबी भी तो हमारा ही हिस्सा होता ना। मुझे तो पूरी की पूरी तुम मिल गई हो, मेरे लिए उतना काफी है। थैंक्स अबीर। अबीर, मैं भी तुम्हारी तरह पॉजिटिव होना चाहती हूँ। लाइफ में जो नहीं है उसके बारे में ना सोच के जो है उसे सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अबीर, क्या मैं तुम्हारे साथ फुल टाइम एनजीओ ज्वाइन कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने की बात है? डेफिनेटली। थैंक्स अबीर। अबीर, अगर हमारा बेबी होता तो हम उसे अच्छी लाइफ देने की कोशिश करते। अब वो तो नहीं है ना सही, लेकिन हम तो है ना। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सके। ड्यूटी पे हो, रिपब्लिक डे परेड पे हो, लक्ष्य की ऋतिक हो, नहीं हो तो सैल्यूट क्यों कर रहे थे? मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग एंग्री चोरनी के लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू। अबीर, मैं इस बात को हमारे रिश्ते को अफेक्ट नहीं करने दूंगी और ना ही हमारे घर को। बस तुम मेरे साथ रहना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मिस्टी, ऑलवेज। हमारी बच्ची मां नहीं बन सकती। ऐसे में तो अजनबी भी हमदर्दी दिखाते हैं और आप इतनी बेदर्दी से हमें ये बात बता रही हैं। हमारी बेटी को घर से निकाल देने की धमकी दे रही हैं। धमकी नहीं विशंभर जी, मीनाक्षी राजवंश चेतावनी दे रही है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं विशंभर जी कि पति के वंश को आगे बढ़ाना पत्नी की जिम्मेदारी होती है और मिष्टी ये जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम नहीं है और ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की, उसे मेरे घर की बहू बनने का कोई हक नहीं है। और आप जैसी कठोर औरत को मां कहलाने का कोई हक नहीं है। आज तक तो हमें लगता था मीनाक्षी जी कि आपकी सोच सबसे अलग है, लेकिन आज हमें पता चल गया कि आपकी सोच अलग नहीं, गलत है। आवाज नीची, विशंभर जी आवाज नीची रखिए। जब तक गिरी हुई बातें करने वालों का सर शर्म से नहीं झुक जाता, तब तक सही कहने वाले इस पिता की आवाज नीची नहीं होगी। तो फिर कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। मिष्टी अब मेरे घर में नहीं रहेगी। घर प्यार और अपनेपन से बनता है मीनाक्षी जी। राजवंश सदन तो एक खोखली इमारत है जिसमें हम खुद अपनी बेटी को और रुकने नहीं देंगे। ये तो और भी अच्छी बात होगी कि आप खुद स्वयं विशंभर जी मिष्टी को अपने घर वापस लेकर आएंगे। चलती हूं। एक बात और, आप तो अपनी मर्यादा लांघ गई मीनाक्षी जी। हमें ऐसा करने पर मजबूर मत कीजिएगा। अगर आपने हमारी दोनों बच्चियों में से किसी एक के साथ भी कड़वी बात की ना तो क्या कर लेंगे आप विशंभर जी? जब भी हमारी बेटियों ने गलती की है तो हमने खुद सबसे पहले उन्हें डांटा है, लेकिन इस बार वो दोनों बिल्कुल सही हैं और ऐसे समय में हर कदम हम उन दोनों के साथ खड़े रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी ना तो कानून का सहारा भी लेंगे। हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेंगे मीनाक्षी जी, और ये भी धमकी नहीं, चेतावनी है, ताकि जब आप पुलिस को अपनी चौखट पर देखें तो हैरान ना हो। राधे कृष्ण। क्या हो गया है? माँ, माँ उठिए, माँ संभालिए।
संभालिए, अपना पानी लेके आती हूँ। नाता मेरा तेरी रूह से ऐसे जुड़ा है ये कि क्या कहे भाई कोई और न रे। चलते हैं ना सपनों में ही रहते हैं ना, सिर्फ तू मैं हो जहाँ रे। हाथ में हो हाथ तेरा, छूटे कभी ना साथ तेरा, मुझको ऐसा तू भी वादा दे। साथिया मेरे मैं तो तेरा दीवाना हूँ, सारे जहाँ से बेगाना हूँ, मेरी धुनों का तराना तू। साथिया मेरे मैं तो तेरा दीवाना हूँ, सारे जहाँ से बेगाना हूँ, मेरी धुनों का तराना तू। तुम ठीक हो? तुम मेरे साथ हो। ऑलवेज। तुम मुझसे दूर जाने की भी कोशिश करोगी ना, तब भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊँ। I love you अभी। खूबसूरत रात ये है, साथ तेरा मांगे दिल ये मेरा, खुश रहता है बस साथ तेरा पाके। मीनाक्षी जी, ये मिसेस उदेशी हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरी बेटी बस अभी आने ही वाली है, आप उससे मिलकर जाइएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस उदेशी, आप बस तैयारियां शुरू कीजिए। आज से 3 महीने बाद आपकी बेटी और मेरे बेटे अबीर की शादी होगी। नो 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 नो, फिल्मों में दुपट्टा हीरोइन का लहराता है, दिल तो पागल है मैं माधुरी का लहरा रहा था, कुछ कुछ होता है मैं काजोल का, और हमारी फर्स्ट मीटिंग में अजीब राजवंश का। वो दुपट्टा नहीं था, वो टर्बन था। तुम दलेर मेहंदी हो, गदर वाली सनी देओल हो, बाराती हो? नहीं हो तो फिर पगड़ी क्यों बांध के आए थे? अरे मैं राजकोट का फैशन आइकॉन हूँ, सारे लौंडे मुझे फॉलो करते हैं। फिल्मों में बाल हीरोइन के लहराते हैं और हमारे केस में तुम्हारे लहरा रहे थे। काले, घने, लंबे, खूबसूरत मेरे बाल। I really miss them यार। You? दुपट्टा उड़ाना, बाल लहराना, सब कुछ मुझसे चुरा लिया ना? हेलो, ये चोरी मैं नहीं करता, एंग्री चोरनी का काम है, इसीलिए तो मेरे कपड़े भी चुरा लिए थे, याद है? वो तो क्या, बड़ी खतरनाक एंग्री चोरनी हो तुम। पहले कपड़े चुरा लिए, फिर दिल चुरा लिया। कुहू क्या कुहू? हाँ, उस बस पर इकलौती अवेलेबल सीट थी और वो भी उसने मुझसे ले ली थी, इसलिए मुझे छत पे जाके बैठना पड़ा था। लेकिन तुम छत पे क्या कर रहे थे? अरे आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे छत पे बैठ के सफर करना। मी टू। मुझे फिर से वैसी एक रोड ट्रिप करनी है। मुझे भी। करे? सबके साथ? माई भोली एंग्री चोरनी, सबके साथ
इस ट्रिप पे जाना तो क्या, इस ट्रिप के बारे में बात करना भी मुश्किल होगा। मैं तुम्हें बताऊं क्या होगा? कुणाल कहेगा कि फ्लाइट में चलते हैं, टाइम बचेगा। तू कहेगी कि कार में चलते हैं, #मोर कंफर्ट। मासी कहेगी हे अम्बे माँ। और बिग बेन और रोड ट्रिप, ये दोनों वर्ड्स आप एक साथ एक सांस में कह भी नहीं सकते। हाँ, तुम्हारी बड़ी माँ और बड़े पापा कूल हैं, उनके साथ जा सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और हम एक काम करते, छोटी सी मिनी बस हायर कर लेंगे, उसमें एसी भी होगा और कंफर्टेबल सीट्स भी। आइडिया इंटरेस्टिंग है। I'm so excited, अजीब राजवंश। सच में? मिस्टी, we both know कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। पर प्रॉब्लम को थोड़ा आसान तो कर सकता है ना अबीर। प्रॉब्लम्स के टाइम में या तो फैमिलीज पास आ जाती हैं या तो बिखर जाती हैं। मिस्टी, ना ही मैं तुम्हें बिखरने दूंगा और ना ही इस फैमिली को। आई नो अबीर, एंड आई ट्रस्ट यू। और मैं ये बात सबको बताना चाहती हूँ। मासी, माँ, कुहू, कुणाल, सब कितने परेशान हो गए थे मेरी वजह से। मैं उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि अगर हम साथ हैं ना और वो हमारे साथ हैं तो वी विल बी फाइन। स्पेशली माँ। मेरी और माँ की इक्वेशन कैसी है तुम जानती हो ना। I mean, वो और मैं किसी एक बात पे रेयरली अग्री करते हैं। उनको ये सब कुछ समझाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन पता है, जब मुझे ये न्यूज़ पता चली थी ना, तो मुझे पता भी नहीं था कि माँ से ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं। फाइनली मैंने उन्हें बताया तो उनका रिएक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार दिया और उन्होंने मुझसे एक बात कही जिससे मेरे लिए सब चीजें आसान हो गई। उन्होंने कहा कि वीर बेटा, मैं तेरे साथ हूं। ऐसा लगा जैसे हमारी आज तक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सच? आज वो मिष्टी को घर से निकाल देना चाहती, कल क्या करेंगी? अबीर की दूसरी शादी करवा देंगी। अबीर कभी नहीं मानेगा। और ना ही मीनाक्षी जी मानेंगी। हम जानते हैं उन्हें, जितना हम उन्हें जानते हैं वो ये बात जरूर उठाएंगी, हर रोज उठाएंगी और हर रोज हमारी बेटी थोड़ा थोड़ा करके टूट जाएगी। हमारी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है। लेकिन हिम्मत वाली होने का ये मतलब नहीं है शौर्य की माँ कि वो एक ऐसे घर में रहे जहां उसकी हिम्मत की रोज परीक्षा ली जाए। हमारी मिष्टी अपने परिवार की खातिर चुप रहेंगी, अबीर उनकी ढाल बनेंगे, लेकिन उस घर में मीनाक्षी जी के डर की वजह से कोई उनका साथ नहीं देगा। मीनाक्षी जी हमसे इस तरह से बात करके गई, पता नहीं वहाँ मिष्टी से क्या क्या कहेंगी। बेचारी वो तो बिल्कुल टूट ही गई है। वर्षा बेटा, ये जो मीनाक्षी जी जैसे लोग होते हैं ना, ये बेटियों को पराया धन समझते हैं, लेकिन हम बेटी को अपनी आंखों का तारा समझते हैं। और हम अपनी आंखों के तारे को किसी की जिद और गुस्से के अंधेरे में बिल्कुल गुम नहीं होने देंगे, है ना शौर्य के बाबूजी? बिल्कुल शौर्य की माँ, आप चलिए हमारे साथ। बाबूजी मैं भी चलती हूँ। नहीं वर्षा बेटा, देखिए कुहू भी उस घर की बहू है और इस समय बात मिष्टी की हो रही है, लेकिन हमें तो अपनी दोनों बेटियों का ध्यान रखना है ना। इसलिए बेटा बात को समझिए और आप यहीं रुकिए। शौर्य की माँ, आप चलिए हमारे साथ, हमारी बेटी को हमारी जरूरत पड़ने वाली है। अगर रोड ट्रिपिंग करना तो कार से करते ना, आज तक कंफर्टेबल यार। देखो भाई, जहां भी जाएंगे मैं अपना ऑफिस का काम खत्म करके फ्लाइट से आना प्रेफर करूंगा, भाई टाइम बचे। ओके, आई अंडरस्टैंड, सबके ट्रैवल प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन फैमिली की तो एक ही प्रेफरेंस होती है ना, साथ होना। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक मिनी बस हायर करेंगे विद AC एंड कंफर्टेबल सीट्स। ओके फाइन, तो फिर गोवा चलते हैं। ओके फाइन, लेकिन मैं मामी के साथ कोई फोक गाने पर अंताक्षरी नहीं खेलने वाला। हाँ तो ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? हम बॉलीवुड के सॉन्ग में गा भी लेंगे और डांस भी कर लेंगे। और हम लॉकिंग एंड पॉपिंग कर लेंगे, क्यों? खुश? हाँ हाँ। सब लोग खुश, कितने अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू कान्हा जी। माँ बिल्कुल सही टाइम पे आ गई। हम अभी हॉलीडे ही प्लान कर रहे थे। मैं जानती हूँ कि आप सब मेरे लिए बहुत वरीड हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप सब मेरे साथ हैं और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं जानती हूँ
कि इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। रास्ता तो मीनाक्षी जी ने ढूंढ लिया है मिष्टी। बड़े पापा, बड़ी माँ, जय श्री कृष्ण। खुश हो बेटा। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम तो हमेशा मिष्टी और अबीर आप दोनों को साथ रहने का आशीर्वाद ही देंगे। बड़े पापा, बड़ी माँ, दादू। बड़ी माँ स्माइल कीजिए, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मेरी दो फैमिलीज मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। अरे दादी, वन बिग फैमिली कहिए। आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में मैंने और मिष्टी ने पंजा लड़ाया था, जिसमें मिष्टी हमेशा की तरह जीत गई थी। अब तो ये बहुत स्ट्रांग हो गई, इस बार भी यही जीती। हाँ हाँ राशि जी, माय को टीचर एंड मिस्टी डिनर। हाँ मामी डिनर नहीं, विनर। ओके कुणाल, सेम डिफरेंट। हमें पूरा यकीन है कि हमसे ज्यादा आप सब मिष्टी का ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सदस्य और भी है जो आपकी हर कोशिश बर्बाद कर देगा। दादू आई नो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, बट आई प्रॉमिस अब मैं फाइट नहीं करूंगी। नहीं कहू बेटा, हम आपकी बात नहीं कर रहे। जब मुश्किल समय आता है तो कुछ लोग सयाने हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि फिर जाती है। बड़े पापा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अबीर आपसे कुछ पूछ रहा है मीनाक्षी जी। बड़े पापा, माँ तो पूरी तरीके से मिष्टी और मेरे साथ है। जब उन्हें पता चला था तो पहली बात उन्होंने यही कही थी कि मैं मिष्टी को सपोर्ट करूं, उसके साथ रहूं। फिर आपने हमसे ये क्यों कहा मीनाक्षी जी कि हम यहाँ आकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं? नहीं बड़े पापा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। एक्चुअली जब मिष्टी को पता चला था ना तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगा था, इसीलिए तो हम पूजा में भी नहीं आए थे। हाँ बड़े पापा, हम सब मिष्टी को लेके बहुत वरीड हो गए थे। आज आप दोनों के लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है बच्चों। आप जैसे बेटे किस्मत वाले को मिलते हैं। काश यही बात हम आपकी माँ के बारे में भी कह सकते हैं। प्यार में लिपटी हुई बात बच्चों का भविष्य बना देती है, और झूठ में लिपटी हुई बात इनके कोमल मन को चीरकर रख देती है। जब इन दोनों भाइयों को सच का पता चलेगा मीनाक्षी जी, तो आपको अंदाजा भी है कि इनके मन पर क्या बीतेगी। बड़ी माँ, क्या बात है, क्या हुआ है? बेटा वैसे तो ये तुम लोगों का पर्सनल मामला है, हम बीच में नहीं आना चाहते थे, लेकिन बात मिष्टी की है इसलिए हम लोग चले आए। अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी हमारे घर आई थी, ये कहने के लिए क्योंकि मिष्टी मां नहीं बन सकती, हम इसे अपने घर वापस ले जाएं। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका मतलब होगा कि कुछ दिनों के लिए। हमेशा। नहीं, माँ ऐसा नहीं कह सकती। माँ जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई ना तो उसके बाद माँ बहुत कंसर्न थी। पोता पोती तो हर दादा दादी की ख्वाहिश होते हैं अबीर, लेकिन मीनाक्षी जी को तो एक वारिस चाहिए, सिर्फ वारिस। और इसीलिए इन्होंने खुद हमारे घर आकर हमसे कहा कि या तो हम यहां आकर मिष्टी को अपने साथ ले जाएं, या तो फिर ये मिष्टी को अपने घर से ही निकाल देंगी। नहीं, माँ ऐसा कह ही नहीं सकती। माँ ने मुझसे वादा किया, माँ मुझे सपोर्ट। माँ आप खुद क्यों नहीं कहते? माँ, मिष्टी को इस हाल में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं है, और यही सच है। पर अफसोस, मिष्टी का भविष्य मैं बदल नहीं सकती।
पर कम से कम घर के भविष्य के बारे में तो सोच सकती हूँ, वो तो मैं तय कर सकती हूँ। मुझे मेरे घर के लिए असली वारिस चाहिए। मिष्टी मां नहीं बन सकती, पर तुम तो पिता बन सकते हो। इस घर का उत्तराधिकारी जरूर आएगा, मिष्टी से ना सही किसी और से ना सही किसी और से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।